और इस बीच एक और बड़ा अपडेट दे दें आपको हैदराबाद से। बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग हैदराबाद में चल रही है और इस मीटिंग का आज दूसरा दिन है, आखिरी दिन भी आज है। पीएम मोदी मजलिस आमला की मीटिंग को खिताब करेंगे और साथ ही वजीर दाखिला अमित शाह भी सियासी तजवीज आज इस मीटिंग में पेश करेंगे। बीजेपी की मीटिंग के बाद पीएम मोदी की अवामी रैली भी होगी। साथ इस मीटिंग में सीएम योगी और सीएम धामी भी मौजूद रहने वाले। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजलिस आमला की मीटिंग को पीएम मोदी भी खिताब करेंगे। इसके बाद पीएम की एक अवामी रैली भी है जिसे पीएम खिताब करेंगे। बड़ा अपडेट इस वक्त का आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी कौमी मजलिस आमला की मीटिंग का आज दूसरा और आखिरी दिन है। बीजेपी की मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी खिताब करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह भी सियासी तजवीज पेश करेंगे। सीएम धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसके बाद पीएम का एक अवामी जलसा भी है जिसे पीएम खिताब करेंगे। तो हैदराबाद में बीजेपी की 2 रोजा कौमी मजलिस आमला की मीटिंग हुई। पहले दिन की मीटिंग में इक्तिसादी और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पास कर दिया गया। हैदराबाद में पार्टी के कई बड़े लीडरान और मरकजी वुज़रा शामिल हुए। आज मीटिंग में वजीर आजम मोदी शामिल होंगे। साथ ही वजीर आजम परेड ग्राउंड में एक रैली को भी खिताब करेंगे। हैदराबाद में शनिचर को बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की बैठक शुरू हो गई। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी का मुद्दा सिर्फ तेलंगाना या जुनूब की जानिब कूच करना नहीं है, बल्कि इस बैठक के साथ ही बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। और इस तैयारी में बीजेपी के लिए कायद कौन होगा, इस पोस्टर के साथ ये साफ हो गया है। ये पोस्टर इतना बताने के लिए काफी है कि 2024 में भी बीजेपी पीएम मोदी की ही क़यादत में इंतखाब लड़ेगी। आज हैदराबाद में मजलिस आमला के इख्तिताम के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की परेड ग्राउंड में बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली में बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों के सभी वज़राए आला मौजूद रहेंगे। हैदराबाद में बीजेपी ने मजलिस आमला की बैठक मुनक्किद कर सीधे सीधे केसीआर सरकार को घेरा है और इसके लिए खास हिकमत अमली भी तैयार की गई है। बीजेपी कौमी मजलिस आमला से पहले हुई पार्टी ओहदेदारान की बैठक में तय हुआ कि हर घर में तिरंगा प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके जरिए 20 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हदफ है। इस बैठक में शनिचर को सबसे पहली तजवीज गरीबों के लिए पेश की गई। बैठक में पेश हुए आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव को मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पेश किया था और इस तजवीज की हिमायत मरकजी वजीर पीयूष गोयल और हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने की। गरीब कल्याण एक प्रमुख उपलब्धि ऐसे इतिहास रहा है। सरकारें वादे करते हैं, नारा देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी प्रमाण आधारित एविडेंस बेस्ड आउटकम आज देश के सामने है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। साथ ही बैठक में पीएम मोदी के दूसरे मुद्दतेकार के कामों की जमकर तारीफ की गई। बैठक में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी दिलीप सेकैया ने सोग की तजवीज भी पढ़ी, जिसमें उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल और हाल ही में मारे गए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जिक्र था। इस सोग पैगाम में मणिपुर में लैंडस्लाइड के दौरान मारे गए कई अहम शख्सियात और फौज के जवानों और बीजेपी लीडरान का भी नाम था। अब आज मजलिस आमला के सामने वजीर दाखिला अमित शाह सियासी तजवीज पेश करेंगे। बैठक के पहले दिन बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कुनबा परवरी और मोदी मुखालफत को लेकर
हिज़्ब इख्तिलाफ पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी की मुखालफत करते करते अपोजिशन जमातें मुल्क की मुखालफत करने लगी। हैदराबाद की बैठक में बीजेपी तेलंगाना के सीएम केसीआर को घेरने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। शनिचर को इस हिकमत अमली से पहले ही बीजेपी और टीआरएस के बीच तनातनी नजर आई। शनिचर को जब एयरपोर्ट पर बीजेपी की बैठक के लिए पीएम मोदी पहुंचे तो सीएम केसीआर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थे। इस मामले पर बीजेपी ने सीएम केसीआर की तीखी मजम्मत की। प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़े आदर सम्मान के साथ उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे मिलते हैं। आज यहाँ पर जिस दुर्भाग्यपूर्ण बिहेवियर का आपने वर्णन किया वो न सिर्फ संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है बल्कि भारत के संस्कार और मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। केसीआर जी ने व्यक्ति का अपमान नहीं किया, संस्था का अपमान किया है। बीजेपी मजलिस आमला की बैठक में 2024 की राह तय हो रही है और बीजेपी की कोशिश है कि इसकी शुरुआत तेलंगाना की जीत से हो। लेकिन क्या बीजेपी के लिए तेलंगाना का रास्ता आसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।